everyone, welcome to my channel. My name is Aparna and in today's video we are going to continue with our chapter. So let's start it. Baking soda. Baking soda is often used in the kitchen to obtain spongy cakes and breads. Sometimes it is also used to cook food faster. Its chemical name is sodium hydrogen carbonate and it is also known as sodium bicarbonate. ठीक है, बेकिंग सोडा नाम सुने होंगे सभी को ही आपको। जब केक्स बनाते हैं या ब्रेड्स बनाते हैं तो बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। इसे कभी कभार फूड को जल्दी बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो आपका है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ये आपका नीचे में आपको उसका रिएक्शंस दिया है। बेकिंग सोडा इज प्रोड्यूस्ड बाय solve ammonia process which uses salt as one of the raw materials। ठीक है, बेकिंग सोडा बनाने के लिए सॉल्व अमोनिया प्रोसेस का यूज किया जाता है जिसमें कि सॉल्ट का यूज करते हैं रॉ मटेरियल्स के लिए। ठीक है, एक इंग्रेडिएंट जो रहता है वो आपका सॉल्ट रहता है रॉ मटेरियल में। ठीक है, NaCl प्लस H2O वाटर CO2 प्लस NH3। ठीक है, NH3 अमोनिया, तो NaCl वाटर प्लस CO2 प्लस NH3 मतलब कि अमोनिया। ठीक है, ये सभी को जब रिएक्ट करते हैं तो आपका बनता है अमोनियम क्लोराइड और साथ में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हमको क्या चाहिए था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड हमको नहीं चाहिए था। या फिर हम यहाँ पर ये होता है कि या तो अमोनियम क्लोराइड को दूसरे किसी चीज़ में यूज़ कर लिया जाता है या तो फिर आपका या फिर इसको यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ में से निकाल दिया जाता है। In previous chapter, you checked the value of sodium hydrogen carbonate. Can you tell why it is used to neutralize acidic solutions? ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिडिक सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, when sodium hydrogen carbonate is heated, it decomposes to form sodium carbonate with production of carbon dioxide gas। ठीक है, देखिए जब हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया जाता है, ठीक है, हीट किया जाता है तो वो क्या होता है, दो अलग अलग फॉर्म में मिल जाता है। एक तो है आपका दो अलग अलग फॉर्म में बन जाता है जो कि एक आपका है सोडियम कार्बोनेट और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो वो सोडियम कार्बोनेट बनता है और साथ में CO2 गैस रिलीज करता है और साथ में कुछ अमाउंट में आपका H2O भी होता है। यहाँ पर आपको यूजेस दिए हुए हैं बेकिंग सोडा के, देखिए। इन मेकिंग बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स्ड विद वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। Carbon dioxide produced during the reaction causes bread or cakes to rise, making them soft and spongy। ठीक है, देखिए बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। जो बेकिंग पाउडर है वो बेसिकली दो चीज़ों का मिक्सचर होता है, एक है आपका बेकिंग सोडा और दूसरा है टार्टरिक एसिड। ठीक है, बेकिंग सोडा जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो जो हम लोग घर में जो नॉर्मल सोडा यूज़ करते हैं वो है आपका बेकिंग सोडा, और बेकिंग पाउडर जो है वो हम लोग केक्स बनाने में यूज़ करते हैं। तो वो जो बेकिंग पाउडर है वो बेसिकली मिक्सचर होता है आपका बेकिंग सोडा का और टार्टरिक एसिड का। जब आपका बेकिंग सोडा जो है उसको हीट किया जाता है किसी भी एसिड के साथ में। ठीक है, हीट किया जाता है, वाटर हीट किया जाता है मतलब यहाँ पर आपके क्या है, बेकिंग सोडा को जब क्या हीट करेंगे या फिर उसको वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, साथ में वाटर और कुछ सोडियम सॉल्ट जो है वो यहाँ पर रिलीज होता है। ठीक है, क्या क्या रिलीज होता है, आपका सोडियम सॉल्ट रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म पे रिलीज होता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है यहाँ पर वही क्या करता है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये वाटर के साथ मिक्स हुआ और फिर हीट किया इसको। ठीक है, वाटर के साथ मिक्स हुआ या फिर हीट किया तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई गैसियस फॉर्म पे, प्लस वहाँ पर कुछ अमाउंट में वाटर था और एक कुछ सोडियम सॉल्ट जो था, सोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो गैसियस फॉर्म पे है, यही क्या बनाता है, हमारे केक को स्पंजी बनाता है और ब्रेड मतलब जो
ब्रेड है या केक है वो क्या होता है, फूलता है, बोलते हैं ना राइज होता है, तो वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही होता है, और ये साथ में केक को सॉफ्ट और स्पंजी भी बनाता है। Sodium hydrogen carbonate is used as an antacid to reduce acidity of stomach. Baking alkaline, it neutralizes excess acid in the stomach. ठीक है, जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो आपका पेट खराब जब हो जाता है आपका, ठीक है, पेट पेट को जब एसिडिटी हो जाती है बोलते हैं, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी काम आता है। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, एक अल्कलीन है जो कि एक्सेस एसिड को हमारे पेट से न्यूट्रलाइज कर देता है। बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन सोडा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका वॉशिंग सोडा। ठीक है, एक आपका क्या होगा बेकिंग सोडा, नेक्स्ट है आपका वॉशिंग सोडा, जो हम लोग घर में जो कपड़ा धोने के लिए जो पाउडर का यूज करते हैं ना, वो है आपका वॉशिंग सोडा। The chemical formula of washing soda is Na2CO3 into 10H2O. We have seen that sodium carbonate can be obtained by heating baking soda, and recrystallization of sodium carbonate gives washing soda. Washing soda is also basic salt. ठीक है, देखिए वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 into 10H2O। हम लोगों ने देखा था कि सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट जो है वो हमको बेकिंग सोडा का को हीट करने से क्या है मिल जाता है, बेकिंग सोडा को, और रिक्रिस्टलाइजेशन जब होता है आपका सोडियम कार्बोनेट का, तो हमको यहाँ पर वॉशिंग सोडा जो है वो मिल जाता है। ठीक है, क्या है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ये आपका सोडियम कार्बोनेट है, तो हम लोग सोडियम कार्बोनेट है, और ये क्या है एक्स्ट्रा में आपका वाटर है, 10 मॉलिक्यूल्स में यहाँ पर आपका वाटर है। तो हमको सबसे पहले यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट चाहिए, तो सोडियम कार्बोनेट किस तरीके से आपको हमको मिलता है, तो बेकिंग सोडा को और सोडियम कार्बोनेट का जब रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे, ठीक है, बेकिंग सोडा को हीट जब करेंगे तो हमको मिल जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट। अब उसके बाद में जब उसको रिक्रिस्टलाइजेशन कर देंगे सोडियम कार्बोनेट को, तो हमारा क्या हो जाएगा वॉशिंग सोडा बन जाता है। ठीक है, क्या होता है देखिए, पहले ये बनता है फिर ये बनता है। ये बनाने के लिए बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है, और उसके बाद में फिर ये जब बन जाता है तो उसको रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस किया जाता है ताकि वो वॉशिंग सोडा जो है वो बन जाए। वॉशिंग सोडा भी एक तरीके का बेसिक सॉल्ट है, Na2CO3 सॉलिड फॉर्म पे प्लस 10H2O गिव राइज टू 10Na2CO3 into 10H2OS। ठीक है, ये आपका क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसमें जब वाटर ऐड किया जा रहा है तो क्या हो रहा है, लिक्विड फॉर्म पे वाटर ऐड किया जा रहा है, तो वो हमको यहाँ पर सॉलिड फॉर्म पे वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन हो रहा है। कैन यू टेल हाउ डज 10H2O सिग्निफाई, डज इट मेक Na2CO3 वेट। ठीक है, देखिए नेक्स्ट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया है, उसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है कि जो 10H2O है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, और क्या ये सोडियम कार्बोनेट को गीला बना दे रहा है, वेट बना दे रहा है। 10 molecules of water are attached to each molecule of crystalline sodium carbonate. This does not mean that it is in the form of a solution. Washing soda is a white colored crystal solid with attached water molecules. Water of crystalline is the fixed number of water molecules present in one formula unit of a salt. When washing soda is left in open air, it loses 9 water molecules and gets converted into white powder of sodium carbonate monohydrate. This property is known as efflorescence. efflorescence देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जो 10 मॉलिक्यूल है वाटर का, वो आपका हर एक जो क्रिस्टलाइन है सोडियम कार्बोनेट के उससे अटैच्ड रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक सॉल्यूशन के फॉर्म पे है, लिक्विड के फॉर्म पे है। वॉशिंग सोडा क्या है, एक वाइट कलर का क्रिस्टलिन सॉलिड होता है जो कि वाटर मॉलिक्यूल से अटैच्ड होता है। जो वाटर है क्रिस्टलाइजेशन में जो वाटर है वो आपका फिक्स्ड नंबर में रहता है। वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एक सॉल्ट के फॉर्मूले में एक फिक्स्ड फॉर्म पे यहाँ पर रहता है। जब वॉशिंग सोडा को
ओपन एयर में छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, ओपनली इसको छोड़ दिया जाएगा, तो जो वाटर मॉलिक्यूल का जो 9 वाटर मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है एक वाइट पाउडर ऑफ सोडियम कार्बोनेट में, ठीक है, किसमें, वाइट पाउडर ऑफ सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एफ्लोरेसेंस। ये आपका वाटर मॉलिक्यूल का फिर से जो फॉर्मूला है वो है Na2CO3 इंटू 10H2O। जब इसको ओपन में छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, Na2CO3 H2O हो जाएगा, ये सॉलिड फॉर्म पे, प्लस 9 जो H2O है वो निकल जाता है। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, ठीक है, फर्स्ट सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, ठीक है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है आपका क्लीनिंग, सोडियम कार्बोनेट एक क्लीनिंग एजेंट है जिसको डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है, आपके कपड़े वगैरह धोने के लिए। इट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप, टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्रीज, ठीक है, सेकेंड जो है वो क्या है आपका, एक इसको ग्लास में, सोप में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, पेपर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस फॉर ऑफ वाटर, इसको परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास पे हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। थैंक यू।